नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 स्काई। आज मैं बात करूंगा उस मुद्दे के बारे में जिसके बाद पूरे जो सोशल मीडिया पे एक खलबली का माहौल है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ईशान किशन को लेके एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि इंडिया के अच्छे प्लेयर रहे हैं, जो करंट में अच्छा फॉर्म में रहे हैं और काफ़ी अरसे से जब से वो साउथ अफ्रीका की टीम के साथ जब वो टेस्ट क्रिकेट में जुड़े थे उस सीरीज में, और उस सीरीज जब से उन्होंने अपना नाम वापस लिया उसके बाद ही उनके ऊपर एक ऐसी तलवार लटकी हुई है जिसकी वजह से वो ना तो टीम में कमबैक कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी भी एक बहुत बड़ी गलती है। अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीसीसीआई ने बहुत बड़ा फैसला उनके ऊपर लिया है, और ये फैसला क्या लिया है मैं भी आपको आगे जाके बताऊंगा, और क्या एक ऐसा नियम बीसीसीआई लाने जा रही है जिसके बाद प्लेयरों के ऊपर सख्ती और ज्यादा बढ़ जाएगी, और ये शायद मेरे हिसाब से होना भी चाहिए था। बहरहाल अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप जानते हैं कि जब साउथ अफ्रीका के टूर पे जब ईशान किशन का नाम था टेस्ट सीरीज में, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। उन्होंने अपने आप को ये कह के नाम वापस लिया था कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए अभी मेंटली तौर पे फिट नहीं है। इसके बाद वो जितने भी T20 सीरीज थी साउथ अफ्रीका वाली, उसमें भी बाहर हुए, और जो अफगानिस्तान के साथ जो होम सीरीज हुई थी इंडिया की, उसमें भी वो बाहर हुए। अब उनको कहा जा रहा था कि शायद वो डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने भी उनको सलाह दी थी कि आप पहले डोमेस्टिक क्रिकेट कमबैक के लिए दोबारा आप डोमेस्टिक क्रिकेट जाके खेलिए, और कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने उनको बोला कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जरूरी है, आप वो खेलिए, उसके परफॉर्म के बाद ही आप टीम में कमबैक कर पाएंगे, चाहे T20 हो चाहे वनडे हो। लेकिन 3 मैच लगभग ट्रॉफी के निकल गए। तीनों मैच में झारखंड की तरफ से ईशान किशन खेलते हैं, और तीनों ही मैच में ईशान किशन अवेलेबल नहीं थे, और वो बड़ोदरा में हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या दोनों के साथ प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद बीसीसीआई ने उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लगभग खत्म करने की उनकी चेतावनी भी उनको दी है, मतलब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की चेतावनी भी ईशान किशन को जारी की है, और कहा है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें अगर उनको आईपीएल खेलना है तो। और ये हो सकता है कि शायद बीसीसीआई उन पे आईपीएल खेलने का भी बैन लगा दे, क्योंकि एक जो नियम अब जो बीसीसीआई लेके सामने आई है उसके मुताबिक अगर जितने भी करंट इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, अगर वो आईपीएल से पहले अगर इंजर्ड होते हैं और उसके बाद इंजर्ड होने के बाद दोबारा फिट होके वो सीधा नेशनल T20 की जगह वो सीधा आईपीएल खेलने को तरजीह देते हैं या खेलते हैं, तो उससे पहले उनको डोमेस्टिक में परफॉर्म करना अनिवार्य है। ये जो नियम है शायद हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि बीसीसीआई ये लागू करे, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लेयर होते हैं कि आईपीएल में से फिट नहीं होते, सॉरी इंटरनेशनल क्रिकेट में फिट नहीं होते, और वो एकदम सडन वो आईपीएल के टाइम में फिट हो जाते हैं। जैसे कि हार्दिक पांड्या का एक ओपिनियन आप ले सकते हैं। जब ओडीआई वर्ल्ड कप जो सबसे बड़ा मेजर टूर्नामेंट होता है पूरे क्रिकेट जगत का, उसमें वो 4 साल में एक बार टूर्नामेंट आता है, उसमें आप जानते हैं लीग मैच के फेस में हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद वो करंटली इंजर्ड चल रहे हैं। अब खबर आ रही है कि शायद हो सकता है कि वो आईपीएल में कमबैक करे, इसी के तर्ज पे सोच के, और ईशान किशन की वजह से, क्योंकि ईशान किशन आप जान रहे हैं कि वो आईपीएल को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। आईपीएल को तरजीह देने के बाद वो अपनी नेशनल ड्यूटी से कहीं ना कहीं पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज से अपना नाम वापस लेने के बाद बीसीसीआई ने बहुत सख्ती उन पे दिखाई है, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये एक अल्टीमेटम दे दिया प्लेयर्स को कि अगर आप नेशनल ड्यूटी से पहले अगर आईपीएल को तरजीह दोगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और उन्होंने जो नियम लागू करने जा रहे हैं उसके मुताबिक आपको 4 से 5 जो आपके डोमेस्टिक सीजन के मैचेस होंगे वो मस्ट होगा खेलना, उसमें परफॉर्म करना, उसी के बेसिस पे आप आगे चल के टीम में कमबैक कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक सवाल निशान बन खड़ा हो चुका है ईशान किशन के करियर को लेकर, क्योंकि जिस तरीके का बिहेव उन्होंने बीसीसीआई के साथ कर रहे हैं और इंडियन क्रिकेट के साथ उन्होंने जो बिहेव किया कि वो नेशनल ड्यूटी को प्रायोरिटी ना देके अपने सेल्फ, जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान में हरीश राव के साथ जो चीज़ हुई, उसी की वजह से वही सेम चीज़ें कहीं ना कहीं ईशान किशन के साथ देखी जा रही है। बहरहाल अभी फिलहाल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ईशान किशन का खत्म नहीं किया गया है, लेकिन उनको चेतावनी दी गई है। अब इसके बाद देखते हैं कि उनका फैसला क्या होगा, क्या वो डोमेस्टिक खेलेंगे, और अगर डोमेस्टिक नहीं खेलते तो ये तो पक्की बात है कि बीसीसीआई उनको सपोर्ट नहीं करेगी, और कहीं ना कहीं आईपीएल के खेलने का जो उनका आगे फ्यूचर का जो प्लान होगा वो उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े हो चुके हैं। बाकी वीडियोस के बने रहिए, धन्यवाद।